अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हैदराबाद बोर्ड की तरफ से क्लास 9 का मॉडल पेपर इशू किया गया है। टोटल 60 मार्क्स का पेपर है। आप देख रहे हैं 2 घंटे का टाइम है। शॉर्ट आंसर्स कोई भी 6 सवाल आपने करने होंगे और उसके बाद आप देख रहे हैं सेक्शन सी, जिसमें से कोई भी 2 सवाल आपने करने होंगे। उसके बाद आए हैं MCQs का पोर्शन। सेक्शन नंबर 1 है इब्न हैसम कंट्रीब्यूटेड टूवर्ड्स फिज़िक्स। तो सी ऑप्शन इसका सही है। ऑप्टिकल फिज़िक्स पे इन्होंने काम किया था। नंबर 2 है डॉक्टर अब्दुल सलाम वाज अवार्डेड नोबेल प्राइज़ फॉर हिज वर्क ऑन। तो डॉक्टर अब्दुल सलाम को ग्रांड यूनिफिकेशन थ्योरी पे नोबेल प्राइज़ मिला था, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। नंबर 3 है पिन होल कैमरा वाज इन्वेंटेड बाय। पिन होल कैमरा को इब्न हैसम ने बनाया था, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नंबर 4 है नैनो सेकेंड इज़ कॉल्ड। तो नैनो है 10⁻⁹, इसको नैनो कहते हैं, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद नंबर 5 है 1 मीटर इज़ इक्वल टू। तो 1 मीटर इज़ इक्वल टू 10⁻³ मिलीमीटर है। बी ऑप्शन इसका सही है। नंबर 6 है द स्टैंडर्ड मीटर इज़ मेड ऑफ। तो ये प्लाटिनम एंड इरिडियम की रॉड होती है, लौह है एक। डी ऑप्शन इसका सही है, प्लाटिनम एंड इरिडियम। नंबर 7 है लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर इज। वर्नियर कैलिपर का लीस्ट काउंट 0.1 मिलीमीटर होता है। नंबर 8 है इफ़ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंजेस इक्वली इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इट्स एक्सेलरेशन इज कॉल्ड। ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की डेफिनेशन है कि इक्वल चेंज इन वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नंबर 9 है मशीन्स आर डिवाइडेड इनटू डैश पार्ट। अब यहाँ पे मशीन के अगर टाइप्स हैं तो अलग हैं, यहाँ पे फैमिलीज़ अगर हैं तो फिर 2 फैमिलीज़ हम मशीन की कहते हैं। पार्ट वाला कोई ऑप्शन नहीं है, और दूसरी बात कि मशीन वाला चैप्टर क्लास 9 में है ही नहीं। नंबर 10 द वैल्यू ऑफ जी इज़ 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नंबर 11 द मोशन ऑफ पेंडुलम इज़ वाइब्रेटरी मोशन है, बी ऑप्शन है ये। नंबर 12 है इफ़ द फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज़ डबल्ड देन द एक्सेलरेशन प्रोड्यूस इज़। तो जितना टाइम्स एक्सेलरेशन बढ़ेगी फोर्स भी उतना ही टाइम्स बढ़ेगी, तो अगर फोर्स डबल हो रही है तो एक्सेलरेशन भी डबल हो जाएगी, यानी सी ऑप्शन इसका सही होगा। 13 नंबर है ऐसा यूनिट ऑफ फोर्स इज़। तो न्यूटन, इसका डी ऑप्शन सही होगा। नंबर 14 में है विच इज़ द बेस्ट अप्रोक्सीमेशन ऑफ द वेट ऑफ एन ऑब्जेक्ट ऑफ मैन 800 ग्राम्स। तो इसका सॉल्यूशन आप देख रहे हैं, 800 ग्राम्स को हमने कन्वर्ट किया है केजी में, तो ये बन गया 0.8 kg। अब अगर इसका वेट हमने देखना है तो W इज़ इक्वल टू mg के हिसाब से, मास इसका 0.8 kg और ग्रेविटी हमने यहाँ पे ली हुई है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो 10 इंटू 0.8 तो होगा। नंबर 15 है द यूनिट ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज़। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का कोई यूनिट नहीं होता है, डी ऑप्शन इसका सही होगा। डैश इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। तो वर्क, डेंसिटी, वेलोसिटी, टेम्परेचर, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा, वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। उसके बाद 17 है इन अ राइट एंगल ट्राइंगल द साइड अपोजिट टू द राइट एंगल साइड। तो राइट एंगल के साइड के बिल्कुल अपोजिट वाली साइड को हाइपोटेन्यूज हम कहते हैं, सी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद 18 है इफ़ एफ एक्स एंड एफ वाई आर रेक्टेंगुलर कॉम्पोनेंट ऑफ अ फोर्स ऑफ एफ देन टेंजेंट थीटा। तो टेंजेंट थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी एफ वाई अपॉन एफ एक्स, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 19 है टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स अबाउट एन एक्सिस इज कॉल्ड। तो टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स को हम कहते हैं टॉर्क, सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा। 20 है क्लॉक वाइज टॉर्क इज़ कंसिडर्ड एज। तो क्लॉक वाइज टॉर्क को हम कहते हैं नेगेटिव और काउंटर क्लॉक वाइज टॉर्क को हम कहते हैं पॉजिटिव। तो यहाँ पे क्लॉक वाइज है तो ये नेगेटिव होगा, बी ऑप्शन इसका सही है। 21 है अ बॉडी एट रेस्ट आर मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज सेड टू बी इन। तो वो रेस्ट में हो या यूनिफॉर्म वेलोसिटी में हो, इसको हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद 22 है द फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेज दैट। फर्स्ट कंडीशन में है समीशन ऑफ द फोर्सेज इज इक्वल टू 0, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। 23 है द मास ऑफ अर्थ कैन बी फाइंड बाय। इसको कहते हैं
न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से हम मास ऑफ अर्थ मालूम करते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 24 है, इफ़ द स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग इन अ सर्किल इज डबल देन इज सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बिकम्स। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बराबर होती है v²/r, जिसमें v को अगर हम डबल करेंगे तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन विल इंक्रीज 4 टाइम्स। तो इसका सी ऑप्शन सही होगा। द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी इज़, तो ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है 6.67 × 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर kg स्क्वायर। तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। 26 है, 1 जूल इज़ इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर। सी ऑप्शन इसका सही है। उसके बाद 27 है, हीट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी कहते हैं, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद है 28, एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लाइटर इन वाटर बिकॉज ऑफ वन ऑफ द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द वाटर। तो वाटर की बायोन्सी की वजह से एन ऑब्जेक्ट अपीयर्स लाइटर, तो ए ऑप्शन इसका सही होगा। उसके बाद है 29 है, रैंडम मोशन ऑफ मॉलिक्यूल इन अ फ्लूइड वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय। तो रॉबर्ट ब्राउन कहते हैं और इस मोशन को कहते हैं ब्राउनिंग मोशन। तो इसका बी ऑप्शन सही होगा। उसके बाद है 30 नंबर, द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस चेंजेस फ्राम -20 डिग्री सेंटीग्रेड टू 20 सेंटीग्रेड। व्हाट इज़ टेम्परेचर चेंज इन केल्विन स्केल। तो सबसे पहले यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने चेंज इन टेम्परेचर मालूम किया, जिसमें इनिशियल टेम्परेचर हमने कहा है -20 सेंटीग्रेड को, फाइनल टेम्परेचर हमने कहा है 20 सेंटीग्रेड को। तो जब हम चेंज इसका देख रहे हैं तो चेंज आपको नज़र आएगा यहाँ पे फाइनल माइनस इनिशियल, दोनों को हमने सम किया है तो टोटल जवाब हमें मिला है 40 डिग्री सेंटीग्रेड है चेंज। और जितना चेंज सेंटीग्रेड में आता है उतना ही चेंज केल्विन स्केल में आता है। तो अगर 40 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज आया है तो इसका मतलब केल्विन में भी चेंज 40 आएगा। तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही होगा।